ये सनातन है, आपको पता है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। अगर विष्णु इतने ही पावरफुल भगवान थे, तो किसी को मारने के लिए इनको जानवर क्यों बनना पड़ता था? हर बार ये चीज़ क्यों करनी पड़ती है? पावरफुल था विष्णु। और नहीं था? देवी भागवतम के अंदर लिखा है 3 बीवियां उससे संभाली, उसने चांटे मार मार के विष्णु को रखा हुआ था। यहाँ तो ये है, दो ही चीजें मैंने देखी हैं। एक ये है जी, कोई अवतार आ गया है तो उसने सनातन की प्रैक्टिस करनी है। अगर सनातन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो किसी का खून करना है, किसी को मारना है। यकीन करें, और उन्होंने देवी भागवतम के अंदर पिक्चर लगाई हुई है। वो कहता ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਣਾ ਕੋ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਾ ਦੇ बर्तन ਉਂਝ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ठीक है, बच्चे राह रू कर रहे हैं। 3 बीवियां थी, ये विष्णु को उन्होंने चांटे मार मार के रखा हुआ था और आपस में लड़ती थी। ईश्वर ने अवतार ले लिया, विष्णु ने अवतार ले लिया, फलां ने ले लिया। वो कोई नॉर्मल बंदे का बच्चा रखो। और एक नंबर का रन मुरीद सी थले लगा सी। बहुत शुक्रिया। यकीन करें, विष्णु जब घर आता था, दाल की छींटे छत पर पड़ी हैं, ठीक है, को बर्तन प्लेटें इधर उधर एक दूसरे की गुत्तो गुत्ती हुई हुई हैं, गुत्तो गुत्ती। वो फिर बीवियों से तंग आकर ही तो विष्णु फिर मोहिनी बना था। उसने कहा चलो मैं फिर आप 500 का कारीगर हाँ, ठीक है। तो वो उसने उसने कहा औरतें ने मुझे तंग किया, चलो मैं शिव को तंग करता हूँ। तो ये उसको आइडिया वहीं से आया था। अली भाई कहते हैं बीवियां बांटनी। उसने जीतो पाकिस्तान शुरू कर दिया। आ पहले आइए पहले पाइए। ये सनातन है, आपको पता है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। तो इसलिए यहाँ पर ये एवोल्यूशन है कि ये इंसानों से जानवर बनाते हैं। अगले जन्म में अगर किसी ने कोई खता की है तो वो जानवर बन जाएगा। वो कहते हैं जानवरों से इंसान बना है, ये इंसानों से जानवर बनाते हैं। और ये आपके सामने एक नमूना है, ये दिखाने के लिए कि यार ये बड़ा जबरदस्त किस्सा है। ये देखें जी, इसके अंदर शेर बन के आ गया था, ईश्वर ने उतार ले लिया, विष्णु ने उतार ले लिया, फलां ने ले लिया। वो कोई नॉर्मल बंदे का बच्चा रखो, क्या नॉर्मल इंसान जो है वो मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता? आप यकीन करें कि 4 हाथों वाला आज कोई आप इंसान देखें, तो आप वैसे ही उसे अब नॉर्मल समझेंगे कि वो हम में से जैसे है ही नहीं। वो कोई स्पेशल नहीं हो जाएगा, वो तो अजीब लगेगा, वो तो परेशानी वाली बात है। तो ये अचानक 4 हाथ उसके निकल आते हैं, उसका मुँह शेर वाला हो जाता है। तो ये हमारे सनातनी भाइयों को गौर करना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई शक्ति है, तो उसके लिए फिर ये शेर बनने की क्या ज़रूरत है? ये हाथ 4 निकालने की क्या ज़रूरत है? तो शक्तियाँ इंसानों के पास होती हैं और ये 2 हाथ रखने वाले ही इंसान जो इस वक़्त मौजूद हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों ने कमाल कर दी है, जो ये सोच भी नहीं सकते। इनके यहाँ तो ये है, 2 ही चीज़ें मैंने देखी हैं। एक ये है जी, कोई अवतार आ गया है तो उसने सनातन की प्रैक्टिस करनी है। अगर सनातन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो किसी का खून करना है, किसी को मारना है। पहले बेवकूफ़ बन के वरदान दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं अब इसका करना क्या, अब इसको मारना कैसे? इसके लिए तो अब शेर वाला मुँह होगा, दुम होगी पीछे, 4 हाथ होंगे, तो फिर ही ये राक्षस मरेगा, जिसको खुद ही इन्होंने पहले वरदान दिए हुए होते हैं। तो ये सारी कहानियों के अंदर ये चीज़ें 2 आपको सेम मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली भाई, सवाल ये है, इसकी कितनी आंखें थी जी सिस्टर? जी आमिर भाई, इसकी 3 है। जैसे शिव की माथे पे एक और थी ना, इनकी भी 3 जी निकल आती है आगे। नहीं, ये 3 क्यों? 2 से मसलन उससे धुंधला नजर आता था। मैं नहीं समझ पाया ना कि भाई आजकल जो शेर है उसकी तो 2 आंखें हैं, इसकी 3 एक्स्ट्रा क्या थी? वो मसलन सोते टाइम खुली रहती थी, या वो जो है ना वो एक्सरे करके देख लेता था, या हीट डिटेक्ट करता था, कोई थर्मल को विजन था, कोई नाइट विजन था, कोई तीसरी आंख का काम क्या था? मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो शेर है, उसकी 3 आंखें किस लिए हैं? भाई कॉमन सेंस की बात है, साफ पता चलता है, आपको साफ पता चलता है कि जैसे कोई ना कोई ये जो मार्वल कॉमिक किस्म की, डीसी कॉमिक किस्म की, जो है ना ये एवेंजर्स किस्म की और साईफाई फैंटेसी किस्म की किसी ने उस वक्त सोची हुई है कहानियां। हकीकत यह है, पूरा धर्म ही काल्पनिक है। अब जिन लोगों ने इस तरह की कहानियां पढ़ी हों या लिखी हों, अपने बच्चों को बताई, मुझे लगता है उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, गप्पे गुप्पे उन्होंने मारी, जो उनके मुंह में आता था बक बुक देते थे बच्चों को ध्यान लगाने के लिए। हो सकता है जिस तरह आजकल, पता है आपको, जो हमारी जनरेशन के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके आगे पीछे जो थे पेरेंट्स, वो बच्चों को कहा करते थे कि जी वो ये बाहर ना जाना, वो बड़े दांतों वाली डायन फिरती है, शाम के टाइम बच्चे नहीं बाहर जाते, वही कब्रिस्तान में ना वो आधा इंसान और आधा जानवर होता है, वो बच्चे डर के ना, कि अम्मी ने कहा था, वो एक काल्पनिक उन्होंने चीज बनाई होती है। साफ यूं फील होता है आपको कि ये उस वक्त के बच्चों को तमाशे लगाने के लिए
और बिजी रखने के लिए ये इस तरह की इन्होंने काल्पनिक कथाएं बनाई हुई थी। अब जिनका धर्म बेसिकली इस नींव के ऊपर खड़ा हो, फिर आपका विश्वास उठ जाता है। तो ये जितने मूर्ति पूजक है ना, ये दोबारा रिव्यू करें अपनी उन मूर्तियों को जो इस तरह की ड्रामेबाजियां करके बनाई हुई हैं। अच्छा, फिर वो पंडित उठेगा, वो कहेगा नहीं जी, ये जनाब अलंकार है, इसमें उपमा है। वो उपमा ये है कि जनाब तीन आंखें, बेसिकली दो आंखें इस मटेरियल वर्ल्ड को देखने के लिए होती हैं, तीसरी आंख जो है वो एसोटोरिक होती है, यानी बातनी होती है, हिडन चीजें, गुप्त चीजें जानने के लिए। इतने हाथ इसलिए होते थे कि कभी कमर में खारिश होती है, कभी साथ कोई जनाब गुल्ली डंडा भी खेलना होता है, क्रिकेट मैच भी लग जाता है, तो चलो एक हाथ से कैच छूट गया तो दूसरा पकड़ लिया। अजीब तमाशे, मदारी, तमस्खरबाजी, थिएटर। हकीकत है, यही लग रहा है मुझे तो। और क्या है ये? मजे की बात हाँ। है जी, मजे की बात ये आमिर भाई कि आपको पता है कि इनके इसका दूसरा नाम जो था वो नरसिंगा था, जो कि आजकल नरसिंगा बना हुआ है और वो क्या हरकतें कर रहा है। तो ये लोग इंस्पायर होके इन्हीं अवतारों से नाम भी फिर कॉपी कर लेते हैं कि शायद मुंडी हमारी भी जो है ना वो शायद लॉयन जैसी हो जाएगी, देखने में तो सुअर जैसा ही लगता है वो नरसिंगा भी। मैं यही कह रहा हूँ कि जानवरों से फिर वही ड्राइव करेंगे ना जो जानवर करते हैं। तो मैं तो यही पहले ही कहा था कि इनके साथ हैंड हुआ है, बड़ा बड़ा हैंड हुआ है। मैंने वेद के अंदर एक मंत्र पढ़ा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ना पुराण के अंदर या इतिहास के अंदर ये मामला है, वेदों में नक्शा खींचा गया है। मैंने एक प्रोग्राम जो किया ना, आर्या समाज की अंतिम नमाज, उसका पता नहीं तीसरा या चौथा एपिसोड है। उसमें मैंने एक वेद का मंत्र पेश किया है जो कि आर्या समाज ने किया हुआ है। उसमें एक जानवर के बारे में बात की गई है। उस जानवर के दांत काले हैं, उसके जो अंडकोश हैं वो बड़े बड़े मटके नहीं होते, जो पानी पीने वाले मटके होते हैं, पुराने जमाने में मिट्टी के बनाया करते थे, उतने बड़े बड़े मटके की तरह अंडकोश हैं। अच्छा, शेर का उसका थोबड़ा है, और जनाब पता नहीं कोई अंडे देता है या अंडे पीता है, क्या करता है मुझे नहीं पता। तो कहते हैं जी इस तरह का जानवर आपको नजर आएगा। साफ पता चलता है, यानी ये वेद के अंदर भी यही है। ये पुरान इतिहास नहीं है। कोई कहेगा तो वेद से भी मंत्र दिखा दूंगा, मुझे बताओ ये कौन सा जानवर है। भाई काले दांत कौन से जानवर के होते हैं? अभी तक जितने दुनिया के अंदर जानवर, सवाए एक वो जो सी लायन होता है, एक जानवर है पूरी दुनिया में, मैंने सर्च किया, पूरी दुनिया में एक जानवर है सी लायन जिसके दांत काले होते हैं, और वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, नेचुरली नहीं। जैसे कई बंदों के दांत, हम लोगों के, कई इंसानों के भी दांत काले हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई कीड़ा वगैरह लग जाए या कैल्शियम की कमी वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें हो तो वो दांत काले हो जाते हैं। तो वरना सबके दांत जो है वो सफेद। तो ये जो इस तरह का एक काल्पनिक चीजें हैं और फिक्शन है, ये वेद के अंदर भी है। और उसमें बिल्कुल, अच्छा, फिर वेद के अंदर ये भी कहा गया है जी, जो वेद निंदक है या आपका जो नास्तिक है या दुश्मन है, उसको शेर के मुंह के अंदर डाल दो। और मेरे ख्याल से यही शेर था, नारासिम्हा है जी, सिंगम दा छोटा साला, ए जड़ा वे है। तो ये मेरे ख्याल से यही था, ये जिसके मुंह में जो कहते हैं नास्तिक को। मुझे लगता है ये जिसको खा भी रहा है ना, ये को नास्तिक निंदक ही था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक इसमें ये पॉइंट भी रखना बहुत जरूरी था कि अगर विष्णु इतने ही पावरफुल भगवान थे तो किसी को मारने के लिए इनको जानवर क्यों बनना पड़ता था? हर बार ये चीज क्यों करनी पड़ती है? भगवान है, कोई भी किसी किस्म का रूप ले सकता है तो वो वैसे ही मार दे, अपने आप को लो ग्रेड पर गिराने की क्या जरूरत है? तो ये तो लॉजिकली भी बहुत ही absurd लगता है, जो कि इनका एक कॉन्सेप्ट है पहुंच सके। विष्णु किधर पावरफुल था, अच्छा, किधर पावरफुल था विष्णु। और नहीं था। देवी भागवतम के अंदर लिखा है, 3 बीवियां उससे संभाली, उसने चांटे मार मार के विष्णु को रखा हुआ था। वो बाहर निकलता था, वो कहता था मैं विष्णु, घंटे का लगा हुआ इसे, बाहर जाता हूँ लोग कहते हैं विष्णु होएगा, घर होएगा, घर आता हूँ तो 3 बीवियां कहती हैं विष्णु होएगा, तो बाहर होएगा, मैनू दसो मैं कंजर विष्णु लगा किथे हाँ, यकीन करें। और उन्होंने देवी भागवतम के अंदर पिक्चर लगाई हुई है। वो कहता ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਣਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਉਂਝ ਪਏ ਨੇ, ठीक है, बच्चे राह रू कर रहे हैं। 3 बीवियां थी विष्णु की, 3 बीवियां, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। ये विष्णु को उन्होंने चांटे मार मार के रखा हुआ था और आपस में लड़ती थी। यकीन करें, विष्णु जब घर आता था, दाल की छींटे छत पर पड़ी हैं, ठीक है, को बर्तन प्लेटें इधर उधर एक दूसरे की गुत्तो गुत्ती हुई हैं, गुत्तो गुत्ती। ये नहीं औरतों की जो चुटिया होती है, चुटिया पकड़ के झाड़ू से एक दूसरे को पीट रही होती थी। उसने फिर लाइन में लगा के इशारा करके कहा, उसने कहा इंसान की बच्ची बनो। सरस्वती, उसने कहा चल चल ब्रह्मा के पास जा, वापस भाग जा यहाँ से।
और उसको दूसरी को, लक्ष्मी को उसने, अपना गंगा को उसने भेज दिया उधर शिव के पास। के हालांकि उसके पास जी, पहले जी। पहले हुँ। रिजर्व मौजूद थी। तो विष्णु कोई पावरफुल नहीं था। फिर विष्णु ने लिखा है वहां पर, कोई कहेगा गीता प्रेस गोरखपुर का रेफरेंस मैं पेश करूंगा, मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में पेश भी किया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। पास आप बिल्कुल सही हाँ, बात मेरे कर पास रहे हैं, रेफरेंस बिल्कुल मौजूद सही है। हाँ, विष्णु ने कहा, ओ लोगो दवाई देता हूँ, मेरी बात सुन लो। कपड़े फटे हुए, ठीक है, विष्णु के, बीवियों से तंग, अटा हुआ, बाल बिखरे हुए, हैं जी। तो बाजार में निकल आया, पत्नी से तंग बाजार में निकल आया, रोड पर निकल कर कहता है, लोगो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, कृपा कृपा, केवल एक ही पत्नी रखो। वो पुरुष कैसे सुखी हो सकता है जिसकी अनेक बीवियां हों, या एक से ज्यादा बीवियां हों? वो कैसे हो सकता है? मेरी तो फिर तीन है, मैं तो पिट से आपा पा बैठा, गल आप से आपा पा बैठा, हैं जी। तो उसने बीवियां भेज दी। फिर सरस्वती को पास रख लिया। उसने कहा सरस्वती सुशील है। असल में हुँ। सरस्वती ना विष्णु के सर से जुएं शुएं निकाल दिया करती थी। तो उसने कहा ये सरस्वती सुशील है, संडे को जब भी टाइम मिलता है तो जुएं शुएं मेरी निकाल देती है, दाढ़ी बना देती है। लिखा है उसमें जी। ओहो, मैं अपनी तरफ से बात कोई नहीं करता। उसमें देवी भागवतम में लिखा है कि विष्णु के मुंह के ऊपर वो तिल शिल निकाला करती थी, गंद बला चढ़ जाता था ना, धूड़ मट्टी। मेहनती आदमी था विष्णु, दुनिया चलानी को आसान बात है। तो विष्णु जो है वो जब घर आता था, उसके मुंह से वो टाकी शाकी मार के धूड़ शूड़ हटाती थी। तो शरीफ आदमी दूसरी था बीवी, ना, हाँ शरीफ बिल्कुल, आदमी दूसरी था ना। बीवियां जेलस होती थी उससे। सॉरी, हुँ। मैं मादरत चाहता हूँ, इधर उधर निकल गया। मगर यह है कि विष्णु आपने जब कहा ना ताकतवर, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। बहुत शुक्रिया। वैसे आमिर भाई मैं एक जुमला जस्ट कहना चाहूंगा। ये जी कॉमन सेंस की बात थी कि चले ठीक है, आपके पास 3 पत्नियां मिली गई थी आपको, तो उनको अगर वो आपस में लड़ झगड़ रही हैं, पूरी कायनात का निज़ाम चलाना है विष्णु जी ने, अपने घर का निज़ाम चल नहीं रहा जिससे, और उसको भी फिर बाँट रहे हैं, अपनी बीवियों को बाँट रहे हैं। भला तुम उनको घर अलग-अलग बना के दे दो, थोड़े-थोड़े फासले पे बना के दे दो, वो आपस में ना मिले-जुले। उसने अपनी ओ बीवियां अली बाँटनी भाई, शुरू कर दी। हाँ ओ हाँ, तो जबरदस्त। उस वक़्त सुपर चैट नहीं थी ना। वरना हाँ सुपर चैट ले लेके हाँ 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 हाँ, बेचारे वो जंगलों मक्खी में वोट फिरते थे। देना। हुँ। नहीं नहीं, अली भाई ने सवाल बड़ा जबरदस्त किया वैसे, यानी बड़े हुँ। जबरदस्त पॉइंट रखा है कि बेलादा अलहदा उनको एक एक झोंपड़ी लेके दे दो, वहां वो बैठी आप तमाशा करती रहेंगी, खुद अकेली बैठी। ठीक है, कोई सिलाई मशीन ले दो, कोई उनको जो है ना, कोई और इस तरह कोई उनको कोई जो है ना। पैसे नहीं थे ना, हाँ विष्णु जी हाँ शरीफ आदमी थे, पैसे नहीं थे वरना वो ले ही देते सर। हाँ। तो वो फिर बीवियों से तंग आकर ही तो विष्णु फिर मोहिनी बना था। उसने कहा चलो, मैं फिर आप 500 का कारीगर हाँ, ठीक है। तो वो उसने उसने कहा औरतों ने मुझे तंग किया, चलो मैं शिव को तंग करता हूँ। तो ये उसको आइडिया वहीं से आया था। अली भाई कहते हैं बीवियां बांटनी। उसने जीतो पाकिस्तान शुरू कर दिया। आ, पहले आइए पहले पाइए। वालो। वाह! आज या तो स्क्रीन पर चलेगी प्रेजेंटेशन या जुल्फिकार भाई की एक्सप्रेशन। कितना सही काफिया जोड़ा है हमने। अच्छा, सिस्टर हनीन का कमेंट आया है, वो कह रही हैं कि आप ही आपने मेंशन किया था पॉइंट जिसमें हिरण्यकशिपु जो था वो एक खास किस्म का वरदान मांगता था और कहता था कि मुझे जो है वो कोई भी ना मार सके, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई भगवान, ना दिन में, ना रात में, और जमीन, ना आसमान में, इसलिए ये अवतार लिया है विष्णु ने। लेकिन फिर ये जो मांगा था वरदान, अगर यही मांगा था तो फिर तो ये चाहे शेर के अवतार में आ जाते या कछुए के, मरना तो फिर भी नहीं चाहिए था हिरण्यकशिपु को, क्योंकि ये तो ग्रांट ही नहीं हुई, यानी कि चीटिंग की है ब्रह्मा जी ने अगर ये चीज हुई है इसी तरह के वरदान की।